जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का जो सत्संग है वो कुलदीप अंकल और रानी आंटी का है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बड़े बूढ़े हमारे घर की धरोहर होते हैं। बड़े बूढ़े के आशीर्वाद से हमारा जीवन भली भांति फलता फूलता है। भगवान भी इस चीज को कहते हैं कि अगर अपने बूढ़े माँ बाप की तुम देखभाल करते हो या उनका सहारा बनते हो या उनकी सेवा करते हो तो आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और आपके जो बुरे कर्म हैं उससे भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन संगत जी, हम सभी जानते हैं इस धरती पे ना कुछ बड़े बूढ़े इस तरीके के भी हैं जिनकी सेवाएं करने की वजह उनको घरों से निकाला जाता है, उन पे अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है और संगत जी इस तरीके से उनको लाचार बना दिया जाता है, वृद्ध आश्रम में छोड़ा जाता है, अनाथ आश्रम में छोड़ा जाता है। तो संगत जी, कुलदीप अंकल और रानी आंटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा खास है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में भेजिए हमें, और हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हम संगत जी सभी जानते हैं कि गुरु जी स्वयं शिव हैं, स्वयं शंभु हैं, जो हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं, हमारे सर से हमारी परेशानियों को उतार रहे हैं। संगत जी, आज मैं आपको समाज के उस कड़वे सच को बताऊंगी जिसे सुनकर ना पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। आज के कलयुग में ना लोग पत्थरों को पूजते हैं, लेकिन घर में जीते जागते भगवान यानी कि संगत जी बूढ़े माता पिता को पैरों की जूती समझते हैं। संगत जी, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारा बुढ़ापे में ये हाल होगा, या मैं और मेरे पति इस कदर दुख और परेशानी को झेलेंगे कि कहीं से हमें कोई रास्ता नहीं सूझेगा। संगत जी, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये संगत जी जीते जागते मेरे और मेरे हस्बैंड की कहानी है। हमारे समाज में ना संगत जी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की उम्र का लिहाज भी नहीं करते, जैसे मेरे बच्चों ने किया। और मैं बस गुरुजी का शुक्र करती हूँ कि गुरुजी ने हमें बचाया और हमारी बची खुची ज़िंदगी गुरुजी की सिमरन में, सेवा में गुजर रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैंने ना, ये लगा लो, अपना पूरा खून पसीना बहाकर खूब पैसा कमाया। और संगत जी, ये इसलिए कमाया कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें, ठीक रहें। खुद फटे जूते पहने, पुरानी बनियान पहनी मेरे हस्बैंड ने, लेकिन बेटे बहू को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, हर जिद उनकी पूरी करी। जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी माँ बाप त्याग का बलिदान देते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तब भी। लेकिन जब माँ बाप की एक उम्र पहुँच जाती है ना, जिस समय उन्हें सेवा की ज़रूरत होती है और उस समय बेटे और बहू सेवा ना करें, तो उस समय संगत जी समझ आता है कि हमारा किया कराया सब व्यर्थ है। उन्होंने संगत जी हमारे साथ इतना बुरा किया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा आलीशान मेहनत करके मकान बनाया और मेरे हस्बैंड ने संगत जी अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस मकान में लगाई और एक सुंदर सा 3 मंजिल मकान मेरे हस्बैंड ने बनाया। सोचा था संगत जी कि बुढ़ापे में पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते ज़िंदगी कटेगी। मेरे संगत जी घुटनों में
दर्द रहता था और घुटनों के दर्द के बाद भी ना संगत जी मैं सुबह-सुबह उठ कर ना पूरे परिवार के लिए गरम-गरम रोटी बनाती थी। ये लगा लो मेरे बहुत घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन मैं यही सोचती थी कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, यही नहीं खाएँगे-पिएँगे तो फिर क्या फ़ायदा। अपने बच्चों के लिए संगत जी मैं हर वो चीज़ बनाती थी जो उनको पसंद थी। और संगत जी मुझे घुटनों के दर्द के साथ-साथ शुगर भी था। संगत जी बहू और बेटे के मन में लालच कब आ गया पता ही नहीं चला। मैं ये जानती हूँ संगत जी कि जो दिखता है ना वो होता नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अपने हैं, लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी होती है संगत जी। हमारे बच्चे हमारे अपने नहीं होते, बल्कि संगत जी वो हमें जब तक अपना समझते हैं, जब तक हमारे पास उनको देने के पैसा है या जब तक संगत जी प्रॉपर्टी है। जब तक ही हमारे बच्चे हमारे हैं, वरना नहीं तो संगत जी उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। वो संगत जी बच्चे अलग ही होते हैं जो बुढ़ापे में माँ-बाप की सेवा करते हैं, जो अपना समझते हैं, जो माँ-बाप की कदर समझ करते हैं और जो माँ-बाप को भगवान समझ के पूजते हैं। मेरे बच्चों के मन में कब लालच था मुझे नहीं पता चला। उन्होंने संगत जी एक दिन मीठी-मीठी बातें करके मेरे हस्बैंड को कहा कि पापा टैक्स की दिक्कत आ रही है, आप ये मकान ना मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो, हम तो आपके बच्चे ही हैं। संगत जी ये बात जब उसने कही, क्योंकि देखिए संगत जी कुछ मसले कानूनी हमारे चल भी रहे थे इस मकान को लेके, क्योंकि ये मकान संगत जी मेरे हस्बैंड के नाम था और इस मकान के लिए ना संगत जी पहले से कोई मतलब इनमें कानूनी दांव-पेच चल रहे थे, क्योंकि ये ज़मीन ना पहले भी किसी ने किसी को बेची थी और जब हमने खरीदी थी ना तो वो भी इस पे हक जमा रहा था जिसने पहले खरीदी थी। लेकिन केस हमने कोर्ट में जीता था, तो टैक्स की दिक्कत आ रही थी। मेरे हस्बैंड ने संगत जी ये सोचा कि हाँ तेरे नाम कर देता हूँ, इससे ये है कि हमें टैक्स भी वो कर जाएगा और जो जिसने जो हक जमा रहा है उसको मैं कह दूँगा कि भाई मेरे नाम कुछ है ही नहीं। तो ये सोचते हुए संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने भोले स्वभाव में आके और हमने अपने बेटे पे भरोसा करते हुए वो ज़मीन उसके नाम कर दी, हमने अंगूठा लगवा दिया। संगत जी कोई बात नहीं, देखिए हर माँ-बाप सोचता है कि भई ज़मीन मेरे पास रहे या उसके पास रहे, मकान तो हमारे बच्चे के पास ही है, किसी और के पास तो है नहीं। यही सोच के संगत जी हमने मकान उसके नाम कर दिया, बस यही सोच के। संगत जी मकान नाम होते के साथ हमने सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से रंग बदल जाएगा। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था संगत जी, कतई भी नहीं सोचा था। जैसे ही संगत जी कागज़ों पे दस्तक हुए, बेटे-बहू के रंग बदल गए। जो बहू कल तक पैर छूती थी ना, उसने संगत जी सीधे मुँह बात करना बंद कर दिया। देखो जी संगत जी मकान उसके नाम होते ही उसने ऐसा रंग दिखाया ना कि मैं बता नहीं सकती। 75 साल के मेरे हस्बैंड हैं, सुबह की चाय के लिए तरस जाते थे। मैं संगत जी रसोई में जाती थी ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे बहू पता है क्या कहती थी? यहाँ बार-बार मत आया करो, राशन खत्म होता है। इस तरीके से कहती थी कि बार-बार रसोई में क्या मतलब है, वहाँ जाके बैठ जाओ, जो चाहिए वहाँ आ जाएगा। और संगत जी कितनी बार इन्होंने मेरे हस्बैंड को ना सूखी और बासी रोटी दी है। दवाइयों के पैसे माँगो तो संगत जी बेटा कहता अब उम्र हो गई, अब कितनी दवाइयाँ खाओगे, पैसे पेड़ पे लग रहे हैं। ऐसे-ऐसे शब्द संगत जी हमारे लिए बोले जाते थे। हम बर्दाश्त करते थे कि चलो कोई नहीं बच्चे हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन संगत जी ये गुस्सा और ये चिड़चिड़ापन ना संगत जी आप समझ रहे हो रंग बदलने वाला था। एक दिन संगत जी बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने ना खुद अपने कपड़े फाड़े और मेरे अंकल पर ना संगत जी घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगा दिया। देखो 75 साल के मेरे हस्बैंड, क्योंकि संगत जी अब उन्हें ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था हमारा वहाँ रहना, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हमें एक फूटी आँख नहीं देखना चाहते थे। अब मैं बेटे को कहती थी कि बेटा कोई गलती हमसे हुई है, हमने बड़ा प्यार से समझाया, नहीं संगत जी बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। संगत जी इसने हमें पता भी नहीं था, हमने सुबह की चाय पी, चाय पी के संगत जी मैं अपना देखो पूजा पाठ करने बैठ जाती हूँ, जो काम ये बताती है वो कर देती थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड लेटे रहते थे, इनकी तबीयत वैसे भी सही नहीं थी और मेरे से घुटनों से नहीं चला जाता, शुगर भी है, तो मैं भी संगत जी जितना मैं कर पाती हूँ कर देती हूँ, नहीं तो नहीं। संगत जी ये
एकदम से चिल्लाने लगी। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, इसके कपड़े फटे हुए देख के मेरे अंकल ने, संगत जी उनके पास एक वो था कपड़ा टाइप का, उन्होंने ओढ़ रखा था, वो बहू के उस पे डाला और उन्होंने पूछा क्या हुआ। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि तुमने मेरे के साथ बदतमीजी की है, मेरे कपड़े फाड़े हैं। इस तरीके से संगत जी ने आरोप लगाया। पड़ोसी भी कहने लगे कि भाभी झूठ क्यों बोल रही हो, अंकल ऐसा कैसे करेंगे इतनी उम्र में। संगत जी ने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद संगत जी आप जानते हो, पुलिस का कहना तो यही था कि देखिए जी, इस हमें पता है इसने झूठा आरोप लगाया, लेकिन हमारी तो ड्यूटी बनती है। संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब कभी थाने के चक्कर नहीं काटे, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां नहीं चढ़ी कभी थाने के अंदर। संगत जी मेरे हस्बैंड 75 साल की उम्र में ना, संगत जी पुलिस के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। और मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी वहाँ यही कह रहे थे कि हम सब बेकसूर हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन संगत जी इसने हमें ना पुलिस के झूठे कोर्ट कचहरी के मामले ना फंसा दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बुरा मेरे हस्बैंड को फंसाया, बहुत बुरा। और संगत जी इन्होंने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। हम दोनों संगत जी इतने बुरी तरह फंसे, इतनी बुरी तरह फंसे ना कि हम सड़क पे आ गए। जेब में ना फूटी कौड़ी, ना सिर पे छत। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने बुरे हालात हो गए ना कि रोते बिलबिलाते हुए मैं और मेरे अंकल ना एक पार्क में जाके बैठे। और संगत जी हम जिस पार्क में बैठे थे ना, वहाँ पे एक गुरुजी का सेवादार था, वो वहाँ टहल रहा था। हमें नहीं पता कौन था वो कौन नहीं था, लेकिन बाद में हमें पता चला। उन्होंने हमें देखा और हमारी हालत देखी तो उन्होंने संगत जी हमसे पूछा कि अंकल आंटी आप यहाँ रो क्यों रहे हो, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। संगत जी वहीं बैठे थे और करीबन शाम के 6 का टाइम था। थाने से संगत जी उस समय हम आए थे। पुलिस वालों ने संगत जी कुछ ले दे के छोड़ा। वो सब करने के बाद संगत जी उन्होंने जब हमसे पूछा तो मेरे हस्बैंड ने सारी बात बताई। तब उन्होंने संगत जी हमें अपने गुरुजी के आश्रम ले जाने के लिए कहा। हमारा मन नहीं था संगत जी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अंकल जी आप परेशान मत हो, रोहिणी में ही मेरा घर है, आप चलो। मुझे मेरे अंकल को ले गए वहाँ। उन्होंने गुरुजी का दरबार लगा रखा था, गुरुजी का छोटे मंदिर भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ संगत जी हम लोग गए और उन्होंने कहा आंटी मेरी बात सुन के कि आप ना परेशान मत हो और आप गुरुजी के दरबार में हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैं संगत जी वहाँ बहुत रोई, बहुत रोई। उन्होंने संगत जी मेरे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया, मेरे हस्बैंड को दिया और गुरुजी के हमें वचन सुनाए। गुरुजी के वचनों ने संगत जी हमारे घावों पर मरहम लगाया। आश्रम में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हमें भर पेट गुरुजी का लंगर मिला, इज्जत मिली, रहने को कमरा मिला। क्योंकि संगत जी वो जो सेवादार था वो काफ़ी वकीलों के पास भी हमें लेके गया, लेकिन वकील का कहना यही था कि अब मकान उस लड़के के नाम है तो कुछ नहीं कर सकते, बस हाँ ये बुढ़ापे के पैसे दिलवा सकते हैं। लेकिन संगत जी उसके लिए वकीलों की फीस बहुत थी। तो उन्होंने ये कहा कि आंटी अंकल आप ना गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दो और आप आश्रम में रहो। संगत जी उन्होंने हमें आश्रम में रखा और जो कि कोर्ट केस संगत जी बरसों से उलझ जाता था, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना दुनिया के कोर्ट केसों में मत पढ़ो, आप गुरुजी के कोर्ट केसों में पढ़ो, यहाँ फैसला जल्दी होता है। गुरुजी की कृपा से ना कोर्ट में जल्द से जल्द झूठे केस की सच्चाई सामने आएगी आएगी। फिर भी संगत जी देखो, गुरुजी की कृपा देखो, हमारा केस कोर्ट में डला। संगत जी केस में हम लोगों ने कोर्ट में केस डाला, हमारा केस चला, हमारी 4 या 5 तारीख पड़ी। तो संगत जी देखो उस दिन जज साहब ने मेरे बेटे बहू को कड़ी फटकार लगाई और कानूनी आदेश दिया कि मकान का एक हिस्सा तुरंत माता पिता के नाम दिया जाए। संगत जी जो बेटा हड़प के झूठ बोल के ले रहा था ना, और कोर्ट का आदेश पे संगत जी बेटे को हर महीने मुझे मेरे हस्बैंड को संगत जी गुजारा भत्ता भी देना पड़ा। ये कोर्ट के आदेश थे। इसके अलावा संगत जी उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कभी माँ बाप को रुलाया या उनके व्यापार में भारी नुकसान किया या उनकी निजी ज़िंदगी में दखल दी तो समझ लेना कि तुम्हें जेल होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बूढ़े सिटीजन को परेशान अगर बच्चे करते हैं तो सीधे जेल जाते हैं। संगत जी ये बात उन्होंने कही। गुरुजी की कृपा से संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो मकान
मेरे हस्बैंड के नाम नहीं, फिर मेरे नाम करवाया गया। संगत जी, वो हमारे बुढ़ापे के पैसे भेजने लगा क्योंकि कानून का आदेश था। लेकिन संगत जी, अब हम उसके साथ नहीं रहते, ना हमारा उससे कोई मतलब है। संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान बच्चों पे ज़्यादा विश्वास करता है, लेकिन इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि संगत जी, जिस समय इसने कपड़े फाड़े थे, जिस समय हम पे झूठे आरोप लगाए थे ना, उस समय पुलिस हमें तुरंत की तुरंत, संगत जी, हम पे तरस खा के ना हमारी बहू को फटकार लगा रही थी, लेकिन संगत जी इसने 112 नंबर पे कॉल किया था, इसलिए पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। लेकिन पुलिस वालों ने हमें यही कहा था और जज साहब ने भी यही कहा था कि ये ऐसे बच्चों पे कभी विश्वास मत करना, कब ये जेल पहुंचा देना कुछ नहीं पता। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अब मैं ठीक रहती हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगी संगत जी, आप चाहे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, कितना भी आप उन्हें समझाओ, लेकिन संगत जी, जब समय खराब होता है ना, तो बच्चे ना माँ बाप की कदर नहीं करते। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी सेवा करें, उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन संगत जी, मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा ना बनते हुए ना संगत जी, मेरी मिट्टी उन्होंने पलीत करी है, मेरे हस्बैंड की मिट्टी खराब करी है। अब संगत जी, हम अपने ही घर में रहते हैं और संगत जी, मेरे बेटे बहू हमारे घर में नहीं रहते हैं, वो किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन हमारा खर्चा पानी कोर्ट के आदेश पे वो हमें दे रहे हैं। तो ये शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। इससे संगत जी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है। और वो जो अंकल थे जिनका नाम सुनील अंकल था, वो संगत जी आज भी हमारे घर आते हैं, जाते हैं, पूछते हैं। तो संगत जी, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। कहते हैं ना संगत जी कि इंसान चाहे कितना भी अपने आप को बड़ा समझ ले, लेकिन भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तब आवाज नहीं होती। संगत जी, अब हमारा ना बस जीने का मन नहीं है, हम तो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी हमें उठा लो और अपने चरणों में लगा लो, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, अब जीने की तमन्ना रही नहीं है। संगत जी, मेरे बेटे पे, बहू पे पूरी दुनिया, आस पड़ोस, रिश्तेदारी सब थूकते हैं कि तुमने बूढ़े माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि संगत जी, सब जानते हैं कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने ना इतनी मेहनत करके इसको पाला पोसा है। कभी भी हम लोगों ने किसी का हृदय नहीं दुखाया, हर तरीके से संगत जी हमने अपने बच्चों को सुख दिया है। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया संगत जी, हम सभी जानते हैं। संगत जी, इस तरीके से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, इस तरीके से गुरुजी महाराज ने अपने से जोड़ा, इस तरीके से संगत जी हम गुरुजी से टच में आए। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। यही कहती हूँ कि गुरुजी, भले ही आज मेरी उम्र संगत जी 72 साल है और अब चल रहे हैं जब तक सांसें हैं, लेकिन गुरुजी अपनी शरण में रखना। लेकिन ऐसी औलाद से बे औलाद होना संगत जी बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं ना कि बच्चे हो जाएंगे तो बुढ़ापे का, नहीं बनता संगत जी, कोई नहीं बनता। ये बच्चे ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन जाते हैं। संगत जी, क्या नहीं करती माँ और क्या नहीं करते मेरे को नहीं पता संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को कभी गोद से भी नीचे उतारा होगा, इसे कोई परेशानी होती। एक ही लड़का है संगत जी, हमें एक ही लड़का है। और ये बहू भी हम संगत जी इतने चाव से लेकर आए थे ना, बहुत चाव से लेकर आए थे, जिसमें संगत जी मेरी बहू ना टीचर है, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। ये क्या बच्चों को शिक्षा देती होगी संगत जी, खुद इसके 2 बच्चे हैं। इसने जैसे मेरे हस्बैंड के साथ किया है, मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो, गुरुजी देख रहे हैं, वो अपने आप बुद्धि देंगे। संगत जी, अब भी बेटा आता नहीं है, ना बहू आती है, ना पोते पोती आते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। मेरा बेटा तो संगत जी यहाँ तक कह के गया कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे कफन को भी डालने नहीं आऊँगा। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हृदय दुखता है, बड़ी आत्मा रोती है। फिर ये सोचते हैं कि चलो जब मर जाएंगे तब भगवान किसी को ऐसे तो नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई तो कफन हम पे डालेगा ही, सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है सिर्फ गुरुजी का अलावा, और बस गुरुजी का शुक्राना करो, तहे दिल से शुक्राना करो और अपना 100% गुरुजी को सौंप दो।
मैंने पति ने तो ज़िंदगी की सारी भाग-दौड़ गुरुजी को दे रखी है जब तक साँसें चल रही हैं। आखिरी में तो संगत जी जाना ही उनकी शरण में है, सब उन्हीं के ऊपर है। बाकी यही कहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप हमेशा करते रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।